हाय एवरीवन, आप सभी के मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए और कमेंट बॉक्स में भी काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए कि क्रिकेट ट्रायल को कैसे क्रैक करें या फिर क्रिकेट ट्रायल पे जाए तो कैसे अपने आप को हम सेलेक्ट करा सकते हैं। मेरे पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस पे जो मैंने चीज़ें सीखी है, मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रायल्स दी है। कई बारी मैं सेलेक्ट भी हुआ हूँ, कई बारी सेलेक्ट नहीं भी हुआ हूँ। तो बहुत सारा मेरे पास एक एक्सपीरियंस है उस पोजीशन में कि मैं आपको बता सकूँ कि मैं आप ट्रायल पर जाए तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे सिलेक्टर्स प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आज हम उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। देखिए, जो क्रिकेट का जो ट्रायल्स होते हैं वो आपका 1 या 2 दिन की मेहनत नहीं है, ये आप पूरे 1 साल भर में कितना वर्क करते हैं अपने गेम के ऊपर, अपनी फ़िटनेस के ऊपर, एक उसका एक रिज़ल्ट होता है जो आप वहाँ पे जाके परफॉर्म करते हैं और सिलेक्टर आपको सिलेक्ट करते हैं। एक उसेन बोल्ट की सेइंग है कि 10 सेकंड की रेस पूरा करने के लिए ओलंपिक्स में वो 4 साल की मेहनत करता है। तो उस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ट्रायल्स होते हैं वो आपका कोई 1 महीने 2 महीने की मेहनत नहीं है। या पूरे कॉन्स्टेंटली 1 ईयर में आपने क्या वर्क करा अपनी गेम के ऊपर, अपनी फ़िटनेस के ऊपर, अपने आपने कैसे स्किल्स इंप्रूव करे, और जो आप वहाँ पे ट्रायल्स पे जाते हैं आप उसको शोकेस करते हैं। ट्रायल कुछ एकदम अलग चीज़ नहीं है कि एकदम से कुछ जाके एक अलग करना है। वहाँ भी आप एक तरीके से नेट प्रैक्टिस करते हैं, नेट में दिखाते हैं अपने आप को आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में ट्रायल मैचेज़ होते हैं, तो चीज़ें वही रहती है, बस थोड़ा सा माइंडसेट लोगों को चेंज हो जाता है और उसके चक्कर में काफ़ी चीज़ें वो गलती कर देते हैं। तो आज उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको टिप देना चाहूँगा, आपको कभी भी लेट नहीं होना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको एक पंक्चुअलिटी रखनी चाहिए कि अगर ट्रायल पे आपको 9 बजे का टाइम दिया है, जो भी आपको टाइम दिया है, उससे आप वहाँ पर आधा घंटा पहले पहुँचने की कोशिश करें। उससे क्या होता है कि एक तो आपका जो ग्राउंड का फील होता है या फिर आपके जो वार्म अप हो गए या फिर एक हबड़ दबड़ नहीं होती किसी चीज़ में, कोई एक रश नहीं रहता। अगर आप लेट हो गए वहीं पे, आप ट्रायल से आपके शुरू हो चुके हैं और आप लेट पहुंच रहे हैं, तो एक अलग से एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है जो कि सिलेक्टर्स के दिमाग में भी जाती है वो चीज़ कि लड़का लेट आ रहा है, जो भी पंक्चुअलिटी की उसको दिक्कत है। तो हमेशा कोशिश करनी है कि आपको ट्रायल पर आधा घंटा पहले जो भी आपको टाइम दिया है उसके ऊपर जाना है। इसके बाद आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो रखनी है कि एक प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए आपके ट्रायल स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि अगर बॉडी अच्छे से वार्म नहीं होगी तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी। वार्म अप के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप उसको ज़रूर जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो एक प्रॉपर वार्म अप होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक आप जैसे बॉलिंग करनी है या फिर बैटिंग करनी है तो जो हमारे बॉडी का मूवमेंट है, जो हमारा जो माइंडसेट है, जो हमारी जो स्किल है, उसको हम अच्छे से शोकेस कर सके, तो उसके लिए एक प्रॉपर वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपने अच्छा वार्म अप कर लिया है, सब चीज़ें कर ली है, अब हमारा जो है ट्रायल्स की बारी शुरू होती है। तो क्या होता है, सभी जैसे मान लो कि 1000 लड़के आए, 500 लड़के आए, सब के सब एक साथ तो बॉलिंग नहीं करेंगे, किसी को वेट भी करना होगा और किसी का नंबर पहले भी आएगा। तो हमें उस चीज़ को ध्यान रखना है कि उस समय गलती हम क्या करते हैं, अगर हमारा नंबर बाद में है और कोई हमसे पहले बॉलिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो उसकी बॉलिंग देख के हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपने आप को। अब वो अच्छी बॉल डाल रहा है तो हम उसकी बॉलिंग देख के अपने आप को नेगेटिव में ले जाते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छी बॉल डाल रहा है, और जो हमारी स्ट्रेंथ है हम उसको कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। आपको ट्रायल पर कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना। हर बॉलर एक डिफरेंट होता है, हर उसकी स्किल लेवल डिफरेंट होता है, उसकी फ़िटनेस अलग होती है। तो कंपेयर करने से हमेशा एक नेगेटिव थॉट जाता है माइंड के अंदर। हम अपने आप को, अपने जो नेगेटिव पॉइंट है उसको ज़्यादा देखते हैं और इंस्टेड ऑफ कि पॉजिटिव हमारे अंदर क्या है। तो कभी भी एक तो आपको ट्रायल पर नेगेटिव नहीं होना और कंपेयर नहीं करना किसी भी उसको बॉलर्स के साथ में, या फिर कोई बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहे हैं तो कभी भी कंपेयर ना करें। दूसरी चीज़, अगर आपका नंबर बाद में आया है तो कई बार, अगर मैं स्पेशली बॉलर्स की बात करूं, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको नया बॉल नहीं मिला, थोड़ा सेमी न्यू बॉल या फिर पुराना बॉल मिला, तो उस समय वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि यार मेरे को बॉल पुराना मिला हुआ है या फिर अच्छा बॉल नहीं मिला तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। उस तरीके के ऐसे थॉट्स माइंड में नहीं आने चाहिए। जो भी आपको मिला है उसको आपको 100% एफर्ट देना है। सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका एफर्ट आप कैसा डालते हैं। इसके साथ में एक चीज़ और है कि जो आपका बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रायल्स के ऊपर। अगर आपका एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होगा, एक आपका फिज़िकल अपीयरेंस होगा, तो उससे भी सिलेक्शन के टाइम पे सिलेक्टर के माइंड में एक पॉजिटिव थॉट जाता है प्लेयर के प्रति कि जो प्लेयर है कि भाई फिट है। अगर कोई अनफिट प्लेयर होगा या फिर कोई अच्छे उसके फिजिकल अपीयरेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं फ़र्स्ट इंप्रेशन एक अच्छा नहीं जाता। तो हमेशा फ़र्स्ट इंप्रेशन भी आपका अच्छा हो, उसके लिए बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। अब जो सिलेक्टर्स होते हैं वो कोई ये नहीं है कि कोई नोसी की आपका सिलेक्शन ले रहा है, वो एक इंडिया लेवल के प्लेयर या फिर रणजी ट्रॉफी लेवल के प्लेयर होते हैं
जो उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली होती है, तो उनको सब चीज़ों का पता होता है कि कौन प्लेयर कैसा है, किस में कितना दम है। तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपका स्ट्रेंथ है हमेशा उस पे ही आपको जाके परफॉर्मेंस करना है। अगर आपका स्किल लेवल है, आपके अंदर अच्छी स्विंग कराने की क्षमता है, या फिर आपके पेस अच्छा है, तो जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर बैटिंग कर रहे हैं तो आपकी जो अटैकिंग शॉट्स है वो ज़्यादा अच्छे खेलते हैं, तो जो आप पूरे साल भर मेहनत कर रहे हैं वही चीज़ वहाँ पे जाकर आपको दिखानी होती है। अगर मैं किसी वीडियो में अगर आप देख के बोले कि आपको बाउंसरें मारनी है ट्रायल पर, लेकिन आप एक अच्छे स्विंग बॉलर है, आप उस चीज़ को छोड़ के आप इस तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। और जैसे मैंने कहा, सिलेक्टर्स सब चीज़ें देख रहे होते हैं कि उनका बॉलर का एक्शन कैसा है, बैट्समैन का स्टांस कैसा है। अगर बॉलिंग की मैं बात करूँ तो बॉलिंग में स्किल लेवल कैसा है, उसका रिदम कैसा है, पेस कैसा है, ये सब चीज़ें वो देख रहे होते हैं, तो उनको एक आइडिया होता है कि किसके अंदर कितना पोटेंशियल है। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपके स्ट्रेंथ्स है उसके ऊपर ही रहे और उसको ही परफॉर्म करें। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, मैं काफ़ी सिलेक्शन में सिलेक्ट भी हुआ हूँ, तो मैंने हमेशा जो अपनी स्किल है, जो मेरे अंदर क्वालिटीज़ है, मैंने उसी के ऊपर फोकस किया है। मैंने कभी ऐसे नहीं करा कि मैं कुछ एकदम अलग जाके करने वहाँ पे दिखाऊं। मैंने जो मुझे आता था, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस सेशंस में जो मैंने सीखा है, मैंने वही चीज़ वहाँ जाके परफॉर्म करी और अच्छा परफॉर्म करा। बैट्समैन को मैंने आउट करा और विकेटें ली, वहाँ पर बैट्समैन को बीट कराया काफ़ी ज़्यादा। तो वो एक जो इम्पैक्ट है वो अपना आप पता लग जाता है कि बॉलर में कितना दम है, कितना नहीं। या फिर अगर कोई बैट्समैन है तो वो बैटिंग किस हिसाब से कर रहा है, उसकी शॉट सिलेक्शन कैसी है, गेम सेंस कैसी है, या फिर बॉल सेंस कैसी है कि कौन सी बॉल मारनी है, कौन सी छोड़नी है। तो वो सब चीज़ें सेलेक्टर्स को पता होती है वो कैसे होती है, तो वो उसी लड़के को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद नेट के बाद आपके आते हैं ट्रायल मैचेस। उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं होना, या फिर ऐसे नहीं करना कि आप बहुत ज़्यादा एक अलग ही कोई मैच खेल रहे हैं। आपको चीज़ों को नॉर्मल रखना है। प्रेशर होता है, आई नो सबके ऊपर प्रेशर आता है। मैं भी एक ट्रायल मैचेस में काफ़ी खेल चुका हूँ। प्रेशर हर किसी के ऊपर होता है, तो वो खाली ये नहीं कि आप ही के ऊपर प्रेशर है, जो सामने बैट्समैन बैटिंग कर रहा है उसके ऊपर भी उतना ही प्रेशर होता है। तो उस चीज़ को कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना जो स्किल लेवल है उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरे एक कंसंट्रेशन के साथ में परफॉर्म करेंगे तो ज़रूर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और ट्रायल मैचेस में आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो ज़रूर आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। ये मेरा पर्सनल हमेशा रहा है कि आप अगर ट्रायल मैचेस में अच्छा करते हो तो एक ज़रूर आपका एक इम्पैक्ट पड़ता है। और मैं भी जब सिलेक्ट हुआ तो मैंने भी काफ़ी ट्रायल मैचेस में अच्छा करा है, एक अच्छा इम्पैक्ट डाला है सिलेक्टर्स के ऊपर, तो मैं इसलिए सिलेक्ट हो पाया हूँ। एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जो आपका सिलेक्शन है वो आपके हाथ में नहीं है, वो सिलेक्ट करना ना करना सिलेक्टर के हाथ में होते हैं। आपके हाथ में क्या है? आपकी परफॉर्मेंस, आपका गेम। आप उस पर फोकस करें रादर दैन मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा। आप अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिकली आप सिलेक्ट होगे। जैसे कि आपने 3 इडियट्स मूवी में देखा होगा, उसके अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आप अगर काबिल बनोगे तो सक्सेस आपके पास ज़रूर आएगी। तो हमेशा काबिल बनो, सिलेक्शन होना ना होना वो दूसरी चीज़ है। अभी कई केसेस ऐसे भी होते हैं, कई इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, मेरे साथ भी हुआ है कि कई बार मैं सिलेक्शंस में सिलेक्ट नहीं हो पाया। उस समय हमारा माइंडसेट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट नहीं हो पाए और आप सोचोगे ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, मेरी क्रिकेट ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता। मैं भी कई बारी सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ। उस समय मैं क्या करता हूँ, मैं ये चीज़ नहीं करता कि मेरे पास सिफारिश नहीं है या फिर मेरे को किसी ने बोला नहीं या मेरे साथ कोई पॉलिटिक्स हो गई, मैं वो चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, जो मैं इस साल था मैं अगली बार जब ट्रायल पे आऊँगा तो मैं इससे और ज़्यादा अच्छा करके आऊँगा। तो जब आप इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रहोगे कि मैं और फिट होऊंगा, मैं और ज़्यादा मेहनत करके अच्छी बॉलिंग करूँगा और सब चीज़ें करूँगा, तो आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत आएगी और आने वाले ईयर्स में आप ज़रूर सेलेक्ट हो पाएंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि सिलेक्शन अगर नहीं भी होता तो आपको डिसहार्टेंड नहीं होना, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रेगुलर अगले साल के लिए मेहनत करनी है और जब अगली बार आना है तो दिखाना है कि हाँ मेरे अंदर कितना दम है और मैं क्या चीज़ हूँ। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। अभी मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ जो प्लेयर्स या फिर जितने भी आपके कमेंट्स आते हैं या मेरे को पर्सनली जो आप इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं, उसमें काफ़ी सारी बातें ऐसे हैं जो मतलब सेंसलेस होती है। उनमें से कुछ है कि भाई अगर आप ट्रायल्स पे गए हो, अगर कोई बैट्समैन है तो अगर वो बोल्ड हो गया या फिर बीट हो गया तो क्या वो सिलेक्ट नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं होता। काफ़ी अच्छे प्लेयर जो होते हैं आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में वो कैसी पूरी जो उसकी बैटिंग रहती है उसके दौरान उसने कैसे बैटिंग करी, वो चीज़ें डिपेंड करती है। ऐसे ही कुछ बॉलर्स के क्वेश्चन थे कि भैया अंडर 19 के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए, अंडर 16 के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए, या अंडर 23 रणजी ट्रॉफी के लिए क्या स्पीड होनी चाहिए। ऐसे कोई भी बेंचमार्क नहीं होता कि आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए।
हर किसी बॉलर का स्किल लेवल अलग होता है। कोई अगर तेज़ बॉल फेंक रहा है तो उसको तेज़ ही देखी जाती है, और कोई अगर अच्छा स्विंग कर रहा है तो उसकी वो चीज़ें देखी जाती है। तो स्किल लेवल अलग अलग होता है कोई, लेकिन एक ऐसा बेंचमार्क नहीं होता कि अगर आप अंडर 16 है तो आपको 130 बॉल फेंकनी है, अंडर 19 140 फेंकनी है। ऐसे कोई भी बेंचमार्क सेट नहीं होता और ऐसे ट्रायल सेलेक्ट नहीं होते। अगर ऐसे कोई सिलेक्शन हो रहा होता तो भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, ये काफ़ी सारे इतने बढ़िया बढ़िया बॉलर है, कभी सिलेक्ट ही नहीं हो पाते। तो ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं होता। आपके स्किल लेवल और आपके परफॉर्मेंस जो है वो ही मैटर करती है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि जो लड़के होते हैं जो ट्रायल्स पे जाने से पहले बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ट्रायल्स पे कल क्या होगा क्या नहीं होगा, उस रात से पहले उनको नींद नहीं आ रही होती। तो उस चीज़ से भी बचना है, आपको अच्छा रेस्ट करना है, जो भी होगा देखा जाएगा। कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं होती। आप जाओ, ट्रायल्स दो, अच्छे से परफॉर्मेंस करो, एक इम्पैक्ट डालो। अगर आप ट्रायल्स पे जा रहे हो तो आपका जब आप जाओ तो एक इम्पैक्ट होना चाहिए कि हाँ भाई एक ऐसा लड़का भी आया था, उसने जब सिलेक्शन मीटिंग बैठे सिलेक्टर्स की तो उसमें उसका नाम चले। अब वो कैसे होगा, जब आपने अच्छे स्किल्स दिखाओगे, अच्छी बॉलिंग करोगे, अच्छी बैटिंग करोगे, एक इम्पैक्ट डालोगे सिलेक्टर्स के ऊपर, तो वो चीज़ जब आएगी। तो आपको ऑन द डे जो आप स्किल लेवल है आपको उस चीज़ पे ध्यान रखना है और एक इम्पैक्ट डालना है, तो उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सब बातें आई होप आपको मदद करे जब आप अगली बार ट्रायल्स पे जाएंगे और आपके सिलेक्शन हो, मैं यही चाहता हूँ। और काफ़ी आपके मैसेजेस भी आए, आप अलग अलग लेवल पर सिलेक्ट हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में या जहाँ भी आप सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आप सबको उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं यही विश करता हूँ कि आप भी आगे और सिलेक्ट हो, अच्छा क्रिकेट खेले, अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेले और क्रिकेट को सीखते रहे, साथ में इन्जॉय ज़रूर करें, क्योंकि जितना इन्जॉय करोगे उतना चीज़ों को आप ज़्यादा इंप्रूव कर पाओगे। क्योंकि हमें जब हम इन्जॉय करके चीज़ें करते हैं तो हमें वो काम नहीं लगता, हमें एक पैशन के साथ में वो चीज़ परफॉर्म करते हैं। ऐसे टिप्स और क्रिकेट की नॉलेज के लिए आप चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके कोई भी पर्सनल मैसेज है या फिर कोई भी आप क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। क्रिकफिट अभिषेक मेरा यूज़र नेम है, आप वहाँ पर जाए, मुझे आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।